सबसे न्यू एडिशन वो है भागवतम। ये सारे अध्याय जब सारे पुराण जब लिख दिए वेद व्यास जी ने, तो उनके मन में शांति नहीं हुई। सारे वेद पुराण लिखने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद, आज अपने गुरुदेव नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने इतना कुछ लिखा और मेरे मन में आज भी शांति नहीं मिल रही है। तो अब अपने गुरुदेव की इच्छा के अनुसार क्या कहते हैं गुरुदेव कि भी तूने कहीं भी भगवान की चर्चा लीला कथा नहीं लिखे हैं। जब तक भगवान की लीला चर्चा कथा नहीं लिखोगे, गुण नहीं लिखोगे, जब तक शांति मिलने वाली नहीं है। अब क्या किया है उन्होंने, 18वां जो उनका न्यू एडिशन है श्रीमद् भागवतम लिखा है। और जब भागवतम लिखा तो उनके मन में अद्भुत शांति मिली। क्यों? भागवतम एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान की निरंतर लीलाओं का वर्णन होता रहता है। भागवतम लिखने के बाद वेद व्यास जी को महसूस हुआ कि भी अब मेरे जीवन का खूब तात्पर्य पूर्ण हुआ। उसके बाद तो ये भगवत, अब आगे सुनिए तात्पर्य। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस विचार का स्पष्ट खंडन किया है कि वैदिक ज्ञान भौतिक लोक के लिए है और अब वे वैदिक साहित्य के असली उद्देश्य है, जो वेदों का असली उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार का सार प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बद्ध जीव भौतिक शक्ति के पास में संघर्ष कर रहे हैं, सारे के सारे जीव क्या है, भौतिक कार्यों को पूर्ण कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु उनका वास्तविक पद भगवत धाम में दिव्य स्वतंत्रता है। जो वास्तविक पद है वो भगवान के धाम जाना और उसमें स्वतंत्रता है। वेद बद्ध जीवों को मोह के अंधकार से कर्म से ऊपर उठाकर श्री भगवान की सनातन प्रेम में सेवा में सुव्यवस्थित करते हैं। जो वेदों का कार्य क्या है कि जो भौतिकता से बाहर निकाल के भगवान की सेवा में लगाना और भगवान के लोक तक पहुंचाना वेदों का जो कार्य है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, अनावृत्ति शब्दार्थ वैदिक ज्ञान को यथार्थ रूप से सुनने वाले को जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं लौटना पड़ता। भगवान कहते हैं मेरे 4 ताप, किसी के भी 4 ताप मिट जाते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये ताप जब मिटते हैं जब आप भगवान की सेवा निरंतर करते हो। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि स्वयं श्री भगवान उनके प्रतिनिधि वैदिक मंत्र दृष्टा तथा मंत्र गोपनीय शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से क्यों बोलते हैं, जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि नाहम प्रकाश्य सर्वस्या। श्री भगवान अपने आप को सस्ते के लिए जाने की अनुमति नहीं देते हैं और इस तरह वे बनावटी तथा या शत्रुतापूर्ण लोगों के लिए प्रकट नहीं होते हैं। जो बनावटी लोग हैं और जो शत्रुतापूर्ण लोगों के लिए प्रकट नहीं होते हैं। भौतिक वातावरण से दूषित लोगों को सकाम फल देने वाले वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा शुद्ध करने की प्रेरणा ठीक उसी प्रकार दी जाती है जिस प्रकार किसी बच्चे को मिश्री का लोभ देकर औषधि लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्टार्टिंग में जो भगवान की पूजा सकाम फल करने के लिए, भाई आपकी ये कार्य करने से ये इच्छा पूरी होगी। इस जैसे किसी बच्चे को कोई दवाई खिलाने से पहले उसको मिश्री का प्रलोभन दिया जाता है, परंतु मिश्री से उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी तो उसकी औषधि से ठीक होती है। इसी प्रकार सकाम कर्मों का प्रलोभन देके उसको भगवत सेवा में लगाया जाता है। वैदिक साहित्य की गोपनीय स्थिति के कारण मन बुद्धि वाले लोग वेदों के आखिरी दिव्य उद्देश्य को नहीं समझ सकते, अतः परिणाम स्वरूप वे इंद्र दीप्ति के स्तर पर गिर जाते हैं। ब्रह्म आत्मा शब्द अन्यथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि उनका ज्ञान राजगुहम अर्थात गुहों से भी परम गुहा है। जो भौतिक इंद्रिया भक्ति पर आश्रित रहता है वह परम सत्य के विषय में निपट अज्ञान में रहता है। जो व्यक्ति मानसिक तथा बौद्धिक चिंतन पर आश्रित रहता है, जो अपने मन के और बुद्धि के चिंतन पर रहता है, आश्रित रहता है, मुझे संकेत मिल सकता है कि सनातन आत्मा, जो आत्मा है हमारी सनातन है, कभी ना नष्ट होने वाली है, तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक शरीर के भीतर स्थित रहते हैं। जो हमारा भौतिक शरीर है इसके अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी स्थित रहते हैं। किंतु जो श्री भगवान पर ही आश्रित रहकर श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए उनके आदेशों को सुनता है, वह पूरी स्थिति को समझता है और वैदिक ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य पूरा करके भगवत धाम को जाता है। वैदिक ज्ञान का क्या उद्देश्य है? अब अपने जीवात्मा का कल्याण करना। जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? भगवान का नाम जप करना,
कृष्ण नामामृत के द्वारा। जब तक आप भगवान के नाम का जप नहीं करोगे तो अपने मूल स्थान भगवान श्री कृष्ण के धाम वापस नहीं जा सकते हो।